डियर स्टूडेंट्स, व्हाट टू लर्न आफ्टर बेसिक इंग्लिश पर बेस्ड, ये आपका सेकंड डे का वीडियो है जिसमें मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप डेली रूटीन की मदद से अपनी स्पोकन इंग्लिश को इंप्रूव कर सकते हैं। इस सेशन में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप व्हाट डू यू डू डेली, व्हाट डिड यू डू यस्टरडे एंड व्हाट विल यू डू टुमारो, इन तीन क्वेश्चंस को आंसर करके कैसे आप किसी भी क्वेश्चन को आंसर अच्छे से कर सकते हैं। साथ ही आपको डिफरेंट सब्जेक्ट के साथ में भी इसके यूजेस बताऊंगा और वीडियो के लास्ट में आपको एसएमपी सेंटेंस मेकिंग प्रोसेस की प्रैक्टिस भी करवाऊंगा ताकि आप ज्यादा से ज्यादा सेंटेंसेस बना सके। एक बात याद रखिएगा स्टूडेंट्स, आपका ये जो ब्रेन होता है ना, इसके अंदर बहुत सारे सेंटेंसेस होते हैं और ये सारे सेंटेंस आपकी नेटिव लैंग्वेज में होते हैं। इनको हमें कैसे इंग्लिश में स्पीडली ट्रांसलेट करना है वो भी मैं आज आपको इस सेशन में बताने वाला हूं। तो चलिए हम इस सेशन को शुरू करते हैं स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो स्टूडेंट, सेकंड डे में आप लोगों को आना चाहिए डेली रूटीन। जी हां स्टूडेंट्स, आपको आनी चाहिए आप लोगों की डेली रूटीन। अब ये डेली रूटीन जो है आप लोगों की, ये आपकी प्रेजेंट टेंस में होती है, लेकिन इसको हम लोग तीनों टेंस में स्टडी करेंगे। तीनों टेंस में स्टडी करेंगे मतलब आप समझ ही गए होंगे, हम इसको प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस तीनों टेंस में स्टडी करेंगे प्रैक्टिस करने के लिए। याद रखिएगा, जितनी ज्यादा आपकी प्रैक्टिस होगी उतना ज्यादा बेस्ट होगा। अभी के अभी जब ये सेशन को आप देख रहे हो ना, तो जिस तरीके से जो चीज मैं बताऊंगा उसी के अकॉर्डिंग आपको प्रैक्टिस करना है, एज इट इज प्रैक्टिस करना है। देखिए, प्रेजेंट सिंपल टेंस का जो स्ट्रक्चर होता है वो ये होता है, V1 V5 प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये जो प्रेजेंट सिंपल टेंस है या सिंपल प्रेजेंट टेंस है, ये सिंपल पास्ट है और ये सिंपल फ्यूचर है। इसी की हेल्प से आप लोगों को अपने डेली रूटीन बोलना है। डेली रूटीन मतलब सुबह से शाम तक जो जो काम आप करते हो। आपने देखा होगा प्रेजेंट सिंपल टेंस में, जैसे आप किसी से अगर पूछो हिंदी में, अगर मैं आपसे पूछूं कि आप सुबह से शाम तक क्या करते हैं, आपने कहा कि मैं सुबह 6 बजे उठता हूं, फिर मैं मॉर्निंग वॉक के लिए तैयार होता हूँ, फिर मैं मॉर्निंग वॉक पर जाता हूँ, फिर मैं वहाँ से वापस आता हूँ, फिर मैं चाय पीता हूँ, नाश्ता करता हूँ, नहाता हूँ, फिर मैं मूवी देखता हूँ, ठीक है, फिर मैं कॉलेज की पढ़ाई करता हूँ, फिर मैं कोचिंग की पढ़ाई करता हूँ, फिर मैं लाइव क्लासेस अटेंड करता हूँ, फिर मैं यूट्यूब पर अजय सर की वीडियोज़ देखता हूँ। तो आपने कहा मैं यूट्यूब पर अजय सर की वीडियोज़ देखता हूँ, मैं लाइव क्लास अटेंड करता हूँ, मैं इंग्लिश सीखता हूँ, सारे के सारे जितने भी वर्क आप बोल रहे हैं सब कुछ प्रेजेंट सिंपल टेंस में आ रहे हैं। तो आपको इस स्ट्रक्चर का यूज करके उसको इंग्लिश में आप बोलना है। कैसे? आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग एट 6 o'clock, then I get ready to go to morning walk, then I go to morning walk, then I do exercise there, then I return my home, then I take tea, then I take bath, then I read newspaper, then I watch TV for a while, then I study, then I attend online classes, then I watch Ajay sir's video on YouTube, you know। तो इस तरीके से आप जो जो काम कर रहे हैं, whatever work you are doing, you have to speak all these works in your own language, in your own words. And once you start speaking all these situations, all these sentences in your own language, आप इंग्लिश बोलना सीख गए भाई। आपको ही नहीं पता है आप इंग्लिश बोलना सीख गए हो। So this is the best technique guys। अभी के अभी इस सेशन को देखने के बाद में आपको प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज करके कम से कम 30 to 40, कम ऑन 30 to 40 सेंटेंसेस आपको बोलने। 30 से 40 एक्टिविटीज आप सुबह से शाम तक क्या क्या करते हो। लास्ट सेंटेंस आपका पता है क्या होगा? Then I sleep at 11 o'clock, then I sleep at 12 o'clock in night. That will be the last sentence. So उठने से लेकर सोने तक, सुबह से शाम तक जो जो एक्टिविटीज आपने करी है वो सारी एक्टिविटीज आप लोगों को सुनानी है, राइट अगर चाहते हैं ना अपने आप को एक अच्छा इंग्लिश स्पीकर देखना, तो जो टिप्स मैं आज से 10 दिन के वीडियोस में दूंगा, सारे सेशंस को केयरफुली देख लेना और सारे के सारे टिप्स का पूरा फायदा उठाना। पढ़ाऊंगा कम, बताऊंगा ज्यादा, क्योंकि सेशंस में मेरा जो ये 10 डेज का सेशन है, ऑलरेडी मैंने काफी सारी चीजें आप लोगों को पढ़ा दी है और इस पर बेस्ड प्लेलिस्ट भी बना दी है। लेकिन अभी जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं, ये पढ़ाने वाली चीजें नहीं, ये आपको गाइड करने वाली, सही डायरेक्शन में लेकर जाने वाली, क्योंकि स्टूडेंट्स को एक्चुअल में पता नहीं है कि सही तरीके से प्रैक्टिस वो कैसे करे। वही चीजें मैं आपको बता रहा हूं। इसी बेसिस पर आपको सिंपल पास्ट टेंस का यूज करके आपने क्या क्या किया, अगर मैं आपसे पूछूं कि भैया बताइए कल आपने क्या क्या किया, ठीक है, तो आपने कहा सर कल तो संडे था, यस्टरडे वाज संडे, या इट वाज संडे यस्टरडे। आई वेक अप की सेकंड फॉर्म हो जाएगी वॉक अप। आई वोक अप लेट इन द मॉर्निंग एट 8 o'clock, मैं मॉर्निंग में 8 बजे सुबह लेट उठा। देन आई ब्रश्ड माई टीथ एंड यस्टरडे आई डिड नॉट गो टू मॉर्निंग वॉक बिकॉज ऑन संडे आई डोंट गो टू मॉर्निंग वॉक। क्योंकि मैं संडे को मॉर्निंग वॉक पर नहीं जाता हूं, इसलिए कल मैं मॉर्निंग वॉक पर नहीं गया। फिर मैंने चाय पी, देन आई टुक टी, फिर मैं नहाया, देन आई टुक बाथ, फिर मैंने न्यूज़पेपर पढ़ा, देन आई रेड न्यूज़पेपर,
फिर मैंने नाश्ता किया, देन आई टुक ब्रेकफास्ट, फिर मैंने अपनी ममा के किचन में हेल्प करी, देन आई हेल्प माय मदर, हेल्प की सेकंड फॉर्म हो जाएगी हेल्प्ड, देन आई हेल्प्ड माय मदर इन द किचन. So whatever you did yesterday, you have to speak all these things in your own words by using this structure, subject, V2 plus object. And remember one thing, when you speak the incidents in the about the past, you have to use second form of the verb. आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करनी है. ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है जिसको आपको याद रखना है. बिल्कुल अपने दिमाग के अंदर प्रिपेयर करो. आपको याद हो तो कल जो मैंने सेशंस आपको डे फर्स्ट का करवाया था, वो अगर आपने नहीं देखा तो यहां से आई बटन को प्रेस करके उसको देख ले, या फिर डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक दिया, उस वीडियो को जरूर आप देखें. उसमें मैंने आपको बताया था कि कैसे हमें प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस के बीच में बैलेंस करना है. तो वही सीखना है हमें कि जब हम कोई काम को करते हैं, दैट इज द प्रेजेंट सिंपल टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस. जब कोई काम को हमने किया, सिंपल पास्ट टेंस. और जब किसी काम को हम करेंगे, so here we are talking about future. यहां हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं. So we have to learn that how to balance among present tense, past tense and future tense. और जब आप किसी से बात करें तो अपने दिमाग में याद रखें कि अगर मैं पास्ट की बात कर रहा हूं तो मुझे ये यूज करना है, मैं प्रेजेंट की बात कर रहा हूं मुझे ये यूज करना है, मुझे फ्यूचर की बात कर रहा हूं मुझे ये यूज करना है. That you have to learn everyone. तो आपने सुबह से शाम तक कल क्या क्या किया, सब कुछ बोलना है. आपका लास्ट वाला सेंटेंस पता है क्या होगा? Then I slept, फिर मैं सो गया. राइट तो सुबह के उठने से लेकर शाम के सोने तक कल आपने जो जो किया, वो सारी सिचुएशंस आपको इसमें बोलनी है. आप चाहे तो एक कॉपी और एक पेन ले लें, बकायदा आपकी जो सिस्टमेटिक तरीके से जो डेली रूटीन या बकायदा सिस्टमेटिक तरीके से जो काम आपने कल किया, मान लो कल आपके घर पर गेस्ट आए, तो आपका सेंटेंस क्या होगा? सम गेस्ट कम एट माय होम यस्टरडे. Now these days due to COVID-19, you know, the guests are not coming these days. तो ये सेंटेंस नहीं बनाना चाहो, मत बनाओ. या कुछ और घटना हुई, कल आप लोग कहीं घूमने के लिए बाहर गए, या फिर कल आपके घर पर आपका कोई फ्रेंड आया आपसे मिलने के लिए, तो उसके बारे में बता सकते हैं कि yesterday my friend Rohan came at my home. We both watched TV together. Then we discussed a lot about so many things. फिर हमने काफ़ी सारी बातों पर डिस्कस किया, काफ़ी सारी बातें करी. Then we played कैरम, फिर हमने कैरम खेला. Then we played video game, फिर हमने वीडियो गेम खेला. Then we went on terrace, फिर हम टेरिस पर गए. Then we played बैडमिंटन there, फिर वो हमने बैडमिंटन खेला. So आपने जो कुछ भी किया, whatever you did yesterday, you have to speak. So students, ये है प्रेजेंट टेंस, ये है आपका पास्ट टेंस जिसमें आपने जो कुछ भी किया. Now we are talking about the future simple tense, simple future tense. कैसे इसको बनाना है? नेक्स्ट है आपका स्टूडेंट्स फ्यूचर सिंपल टेंस, सिंपल फ्यूचर टेंस जिसे हम लोग कहते हैं. इसका स्ट्रक्चर हम सबको अच्छे से पता है. सब्जेक्ट, विल, शैल यूज करते हैं हम लोग. शैल आई और बी के साथ यूज होता है, बट मॉडर्न इंग्लिश में हम इसे आप यूज नहीं करते हैं, हम सबके साथ विल लगाएंगे. तो अब आप कल क्या करोगे? बट याद रखिए स्टूडेंट्स, ये जो सेशन है मैंने आपको पहले भी बताया कि इनको आपको बोलना है प्रैक्टिकली. समझ में सबको आ जाता है, सबको जो भी सेशंस को देख रहे हैं उनको ये लग रहा है कि बस में आज मुझे आ जाता है. बट व्हेन यू स्पीक प्रैक्टिकली, जब आप प्रैक्टिकली बोलते हैं ना, तब आपको पता चलता है कि आपको कितना आता है. तो भाई मेरे, अगर आपको कोई स्पीकिंग पार्टनर नहीं है, आपके साथ में कोई लिसनिंग के लिए कोई नहीं है, सिंपल सा आपका मोबाइल सेलफोन तो आपके पास है, उसका रिकॉर्डिंग स्टार्ट करो और उसके सामने बोल लो पूरा. और उसको बोलने के बाद में उसके जब वो रिकॉर्ड हो जाएगा रिकॉर्डर में, तो उसको फिर सुनो कि आपने जो बोला वहां पर क्या क्या मिस्टेक्स करी. मैंने कहा ना, जिसको सीखना होगा ना वो तो कैसे भी सीख लेगा यार. बस आप अपनी मेहनत अच्छे सिस्टमेटिक रखें. देखो लॉकडाउन में आपसे मैंने प्रॉमिस किया आपको इंग्लिश सिखाने के लिए यूट्यूब से. तो जो गाइडेंस यहां से आपको मिल रहा है, जिस तरीके से मैं आपको गाइड कर रहा हूं, वो सारे टिप्स, वो सारी टेक्निक्स को आपको फॉलो करना है, उसके अकॉर्डिंग आपको चलना है, तो आपको फायदा मिलेगा भाई. आप सोचिए कि आप अच्छा रिजल्ट ले ले बिना मेहनत के, तो पॉसिबल नहीं है. गॉड ने, ईश्वर ने, अल्लाह ने, मालिक ने एक बहुत अच्छा रूल बनाया है. वो ये बनाया है कि जो जितना मेहनत करेगा उसको उतना मिलेगा, जो जितना डिजर्व करेगा उसको इतना मिलेगा. वो कहावत है ना इंग्लिश की, फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर. पहले लायक बनो, उसके बाद इच्छा करो. इच्छा तो बहुत सारी करते हैं लेकिन लायक है ही नहीं. सो फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर. पहले डिजर्व, फिर उसके बाद डिजायर. तो डिजर्व बनो. डिजर्व बनने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, एफर्ट्स देने पड़ेंगे. आज अगर मैं पढ़ा रहा हूं तो उसके लिए मैंने उतने एफर्ट्स दिए हैं. दैट्स व्हाई टुडे आई एम एबल टू टीच यू. नाउ सो व्हाट आई एम टेलिंग कि इस टेंस में आप लोग जो भी करेंगे,
मैं वहां जाऊंगा, आई विल गो देयर। मैं पढ़ाई करूंगा, आई विल स्टडी। मैं इंग्लिश सीखूंगा, आई विल लर्न इंग्लिश। आप सुबह से शाम तक कल क्या क्या करोगे? कल मैं सुबह 6 बजे उठूंगा, आई विल वेक अप एट 6 o'clock इन द मॉर्निंग टुमारो। मैं अपने दांतों पर ब्रश करूंगा, देन आई विल ब्रश माई टीथ। फिर मैं मॉर्निंग वॉक पर जाऊंगा, देन आई विल गो फॉर मॉर्निंग वॉक। फिर मैं वहां एक्सरसाइज करूंगा, देन आई विल डू एक्सरसाइज देयर। फिर मैं वहां अपने दोस्तों से मिलूंगा, देन आई विल मीट माई फ्रेंड्स देयर। फिर मैं अपने घर वापस आऊंगा, देन आई विल रिटर्न माई होम। फिर मैं चाय पीऊंगा, देन आई विल टेक टी। अगर आप कॉफी लेते हैं तो अब यू वुड से आई टेक कॉफी, यू नो। फिर मैं न्यूज़पेपर पढ़ूंगा, देन आई विल रीड न्यूज़पेपर। फिर मैं नहाऊंगा, देन आई विल टेक बाथ। तो जो जो काम आप करोगे टुमारो, वो सारा सब कुछ बोलो आप प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस में, राइट। तो जो कुछ भी आप करते हो वो सब कुछ आपको बोलना है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये तो आपने समझ लिया कि प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। जैसा कि मैंने आपको इंट्रो में बताया था कि SMP सेंटेंस मेकिंग प्रोसेस, जिसको स्ट्रॉन्ग करना सबसे इंपॉर्टेंट है अगर हम इस इंग्लिश सीखना चाहते हैं। SMP के लिए हमारे ब्रेन के अंदर जितने भी कंटेंट है, आपका ब्रेन का जो मैकेनिज्म है वो वर्क करता है आपकी नेटिव लैंग्वेज में, जिसको हमें इंग्लिश में वर्क करवाना है। फॉर दैट वी हैव टू वर्क ऑन SMP सेंटेंस मेकिंग प्रोसेस। और इसके लिए हम लोगों को जो भी कंटेंट हमारे माइंड में हिंदी में चल रहा है उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। आप डेली रूटीन के बेसिस पर भी उसको कर सकते हैं। मैं सुबह 6 बजे उठता हूँ, आई वेक अप एट 6 o'clock, मैं मॉर्निंग वॉक पर जाता हूँ, आई गो फॉर मॉर्निंग वॉक। मैं पढ़ाई करता हूँ, स्टडी में इंग्लिश सीखता हूँ, लर्न इंग्लिश। वो मेरे घर के सामने रहता है, लिव्स इन फ्रंट ऑफ माई हाउस। वो इंग्लिश सीखता है, ही लर्न्स इंग्लिश, वो इंग्लिश बोलता है, स्पीक्स इंग्लिश, वो यहाँ आता है, ही कम्स हियर, मैं वहां जाता हूँ, आई गो देयर, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ, आई टीच इंग्लिश। तो इस तरीके से जो जो काम आप करते हो वो सब कुछ अपने आप से हिंदी टू इंग्लिश आप पूछें। इसके अलावा ये जो डेली रूटीन है, इसके अंदर आप जो काम करते हो वो तो है ही, इसके अलावा यू जो काम करता है वो भी बोले। आपके घर में आपका कोई भाई है, जैसे आपने कहा माय ब्रदर नेम इज रोहन, ही वेक्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग एट 6 o'clock, देन ही गोज टू मॉर्निंग वॉक, देन ही कम्स हियर, देन ही स्टडीज, देन ही स्पीक्स इंग्लिश, देन ही वॉच टीवी। तो ही जो कुछ भी करता है, शी जो कुछ भी करता है, दे जो कुछ भी करते हैं, इनके भी सेंटेंसेस अगर आप बना लोगे तो आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी, आपके कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। इसी तरह से आप इसको ही, शी, इट, दे, आई, यू सभी के साथ में पास्ट में भी बना ले। जैसे मैंने अगर आपसे पूछा कि आपके छोटे भाई ने कल क्या क्या किया बताइए, तो आपने कहा सर वो कल है ना 6 बजे उठा, he woke up at 6 o'clock yesterday, then he brushed his teeth, then he went to morning walk, then he did exercise there, then he did this and that. So whatever he did, जो कुछ भी आपके छोटे भाई ने किया ना कल, वो सब कुछ आप बोल के सुना दो। इसी तरीके से उसको फ्यूचर में बता दो और अपनी SMP को स्ट्रॉन्ग करो। SMP सेंटेंस मेकिंग प्रोसेस। मैं घर पर हूँ, आई एम एट द होम, मैं इंग्लिश सीखता हूँ, लर्न इंग्लिश में इंग्लिश सीख सकता हूँ, आई कैन लर्न इंग्लिश में इंग्लिश सीखना चाहता हूँ, आई वांट टू लर्न इंग्लिश, मैं वहां जा रहा हूँ, आई एम गोइंग देयर, मैं वहां जा सकता हूँ, आई कैन गो देयर, तुम कहाँ हो, वेयर आर यू, तुम क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या करना चाहते हो, व्हाट डू यू वांट टू डू। जो कुछ भी आपके ब्रेन में उसको इंग्लिश में बोलो, अपने कॉन्फिडेंस लेवल को बिल्डअप करो और ज्यादा से ज्यादा सीखो। उम्मीद करता हूं डियर स्टूडेंट सेकंड डे के इस वीडियो में आपको समझ में आया होगा कि कैसे हमें अपने आप को ज्यादा से ज्यादा इंप्रूव करना है। वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करो और एक दिन के लिए अपने स्टेटस पर, व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम पर इसे रख ले ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स इसको देखें और इस वीडियो से फायदा ले सके। उम्मीद करता हूं डियर स्टूडेंट वीडियो अच्छा लगा, लाइक करें, फ्रेंड सर्कल के साथ शेयर करें। फिर मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो के साथ में कुछ अच्छे कंटेंट को लेकर। तब तक के लिए टाटा बाय, हैव अ गुड डे।